आज के सत्र में हम बात कर रहे थे फोटो जर्नलिज्म पर या फोटो पत्रकारिता पे। इससे पूर्व वाले सत्र में भी मैंने आपसे इसी संदर्भ में बात किया था और हमने फोटो जर्नलिज्म या फोटो पत्रकारिता पे बात करते हुए उसकी परिभाषा पे हमने विशेष जोर दिया था। और फोटो पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग पत्रकारिता की बात करते हैं, पत्रकारिता में सूचनाओं का संकलन और संप्रेषण की बात करते हैं। फोटो पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग सूचनाओं का संकलन और संप्रेषण चित्रों या तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। तो अभी इस सत्र में जिस पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इसमें हम आपसे पत्रकारिता में फोटोग्राफी के महत्व पे बात करेंगे। पत्रकारिता में फोटोग्राफी के महत्व की अगर बात की जाए तो ये एक दो जो स्कॉलर्स हैं उनकी बात को समझ लेना बड़ा जरूरी होता है। जैसे O.M. फेल्योर ने कहा है कि अ पिक्चर ऑफन कन्वे मोर देन वॉल्यूम्स। एक स्टेटमेंट है या एक लाइन का एक वाक्य है जिसको आपने अक्सर सुना होगा, जिसमें ये बात कही जाती है कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्द के बराबर होती है या कई बार उससे भी ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी विषय पे अगर आप 1000 शब्द लिखते हैं और उस विषय से संबंधित कोई एक तस्वीर आपके पास हो तो वो उसके बराबर होता है। रॉबर्ट फ्रैंक ने कहा है, फोटोग्राफी मस्ट कंटेन वन थिंग, द ह्यूमैनिटी ऑफ द मोमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रॉबर्ट फ्रैंक ने बात की है। इसमें इन्होंने ह्यूमैनिटी ऑफ ए मोमेंट की बात की है। ह्यूमैनिटी ऑफ ए मोमेंट का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे इस बात से है कि जब भी हम लोग मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं, जब भी हम लोग भावनाओं की बात करते हैं, तो उसमें किसी एक क्षण का जिक्र करना बड़ा जरूरी होता है और वह जो एक क्षण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सर जे रेनॉल्ड ने इसको परिभाषित करते हुए, इसके महत्व को बताते हुए लिखा है, बिलीव ऑल ऑफ व्हाट यू सी, हाफ ऑफ व्हाट यू रीड एंड नन व्हाट यू आर हियर। तो इनका कहना यह है कि अगर एक चित्र हम लोग जो देखते हैं उस पे हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उस पे सिर्फ आधा विश्वास कर सकते हैं और जो सुनते हैं उस पर तो कतई विश्वास नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सुना जाता है उस पे विश्वास किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ भी घटनाएं या जो कुछ भी कहानियां, जो कुछ भी कल्पनाएं लोगों से हम सुन रहे हैं वह पूर्णतः सत्य होगा। और जो पढ़ते हैं उसके बारे में उस पे ये माना जाता है कि वो आधा सत्य हो सकता है। लेकिन अगर किसी चित्र को हम देखते हैं तो उसको हम पूर्ण सत्य मानते हैं या पूरी तरीके से उस पे हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये पत्रकारिता में फोटोग्राफी के महत्व की बात की जा रही है। अब पत्रकारिता में अगर फोटोग्राफी के महत्व की बात हम लोग करें तो इसको अलग अलग बिंदुओं पर समझने में हम लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। जैसे पत्रकारिता की जब बात की जाती है तो पत्रकारिता का सरोकार सीधे सीधे सूचना से होता है, समाचार से होता है। और किसी भी समाचार के साथ या किसी भी सूचना के साथ अगर एक चित्र लगा दिया जाए तो उससे उस समाचार की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि समाचार की विश्वसनीयता को बढ़ाने में फोटोग्राफी जो है वो सक्षम है। फोटोग्राफ लिखित अंतर वस्तु को समझने में भी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि कई बार जैसे 1000 शब्द या 2000 शब्द की कोई स्टोरी या कोई कहानी या कोई समाचार हम लोग पढ़ते हैं, वो 8 कॉलम में पब्लिश हुआ है या 6 कॉलम में पब्लिश हुआ है। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद भी अगर हमारे समझ में नहीं आ रही है घटना, तो उस जगह पर एक चित्र को अगर लगा दिया जाए या 2 चित्र को अगर लगा दिया जाए तो उस पूरे सूचना का सार समझने में बहुत हद तक मदद मिल जाती है। एक और महत्व यह है कि यह साक्ष्य प्रकट करने का एक प्रभावी उपकरण है। साक्ष्य प्रकट करने का प्रभावी उपकरण इसलिए है क्योंकि
जो चित्र है अगर उसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, किसी भी तरीके का तोड़ जोड़ नहीं किया गया है, तो उसको एक साक्ष्य के रूप में भी हम मान सकते हैं या रख सकते हैं। और कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें चित्र को ही एविडेंस प्रूफ या साक्ष्य के रूप में प्रकट किया गया है। तो ये एक प्रभावी उपकरण है जो कि साक्ष्य के रूप में हम उसको प्रकट कर सकते हैं। एक और महत्व इसका यह है कि इससे पहचान स्पष्ट करने में मदद मिलती है। पहचान स्पष्ट करने में मदद इसलिए मिलती है, इस लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता लगेगा कि कई बार एक चित्र होता है, उस चित्र को समझने में आसानी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हम उसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बैकग्राउंड कहाँ का होगा। जैसे मान लीजिए आप इंडिया गेट के सामने खड़े हैं और वहाँ पे आपका एक चित्र है, आपके बैकग्राउंड में या आपकी पृष्ठभूमि में इंडिया गेट है, तो वो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है कि अभी आप दिल्ली में हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पे हैं आप, तो पता लग जाता है कि आप मुंबई में हैं। तो इससे पहचान करने में भी एक स्पष्टता मिल जाती है। इसके बाद हम लोग एक महत्व की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है फोटोग्राफी का पत्रकारिता में, वह होता है भावनात्मक अपील को बल प्रदान करना। भावनात्मक अपील को बल प्रदान करने का मतलब ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा चित्रों के माध्यम से जो भावनाएं होती हैं उसको समझ करके लोग जल्दी समझ जाते हैं। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था पिछले सेशन में, जिसमें मैंने आपको एक तो कोरोना महामारी की बात की थी, कोविड-19 की बात की थी, और फिर हमने आपसे बात किया था किसान आंदोलन की बात की थी। तो कोरोना महामारी में आपने अक्सर ऐसे चित्र देखे होंगे जो अखबारों में समय समय पे प्रकाशित होते रहते हैं। आपको कोरोना के बारे में बातचीत की जाए, कोरोना से उपाय के बारे में बातचीत की जाए या कोरोना से बचाव के बारे में बातचीत की जाए, लिखित रूप में सारी चीज़ें आपको बता दी जाएं, तो शायद उसका उतना ज़्यादा असर जनता पर नहीं पड़ता है अगर कोई ऐसा चित्र उस जगह पे लगा दिया जाए। जैसे एक चित्र आपने देखा होगा कि किसी स्मशान घाट पर अंतिम संस्कार में एक साथ बहुत सारे लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उसको देख करके एक डर जो पैदा होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है उससे बचाव के लिए। उसी तरीके से मैंने किसान आंदोलन की बात की थी। किसान आंदोलन में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से शुरुआती दौर में जब भीड़ जमा हुई तो लोगों को सहानुभूति मिली और किसान आंदोलन मजबूत होता चला गया। लेकिन उसके साथ ही जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर किसान नेता या कुछ अराजक तत्वों ने उस पे आकर के किसी दूसरे संप्रदाय का झंडा फहराया, तो उससे लोगों में एक रोष व्याप्त हो गया, और रोष व्याप्त हो गया तो लोग धीरे धीरे किसान आंदोलन से जो उनकी सहानुभूति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और किसान आंदोलन कमज़ोर होने लगा। लेकिन उसके बाद एक नया घटनाक्रम हुआ जिसमें आपको मैंने चित्र के द्वारा दिखाया था कि उसमें किस तरीके से राकेश टिकैत ने एक भावनात्मक अपील किया किसानों से कि अगर वो आना चाहे तो आ जाए, नहीं तो उनकी जब तक वो जीवित है तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनकी सारी बातें मानी नहीं जाएंगी। तो उनकी भावनात्मक अपील का असर ऐसा हुआ कि किसान आंदोलन जो लगभग मृत हो चुका था वो दोबारा जीवित हो गया। तो ये भी एक महत्व होता है पत्रकारिता में जब हम लोग फोटोग्राफी की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग विज्ञापनों की बात करते हैं। विज्ञापन जो कि एक प्रमुख जरिया है किसी भी मीडिया संस्थान के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का या लोगों में अवेयरनेस के लिए। विज्ञापन ऐसा नहीं है कि पूर्णतः वह कॉमर्शियल ही होता है, उसमें पब्लिक सर्विस का भी होता है, पब्लिक सर्विस का भी विज्ञापन होता है जिससे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों को आगाह करने के लिए या किसी बीमारी से बचाव करने के लिए कई तरीके के विज्ञापन आते हैं। तो अगर उसमें कोई चित्र है तो चित्र जो होता है वो विज्ञापन को बड़ा प्रभावी बना देता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी पिछले महीने ही कुछ त्यौहार ऐसे आए, आप दिवाली या छठ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो विज्ञापन अलग अलग राज्य सरकारों ने दिया
तो उन्होंने उसमें कुछ न कुछ चित्रों के माध्यम से दिया। ऐसा नहीं है कि जो उनका संदेश था वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से उन्होंने दिया, चित्र के माध्यम से भी उन्होंने जो उनका संदेश था उस संदेश को प्रसारित किया। तो वो बड़ा प्रभावी बनाता है विज्ञापन में। विज्ञापन को अगर आपको प्रभावी बनाना है तो उसके लिए एक प्रभावी चित्र का होना बड़ा आवश्यक होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम लोग पत्रकारिता की बात करते हैं तो अक्सर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मुद्रित माध्यम है या प्रिंट मीडिया जो है उसके लिए बड़ा जरूरी ये होता है कि जो पाठक है उसका पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो समाचार को पढ़ करके समझ सकता है। रेडियो के लिए ऐसा नहीं माना जाता है। रेडियो के लिए ऐसा माना जाता है कि पाठक अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वह सुन करके समझ करके भी वो समाचार को समझ सकता है। तो फोटोग्राफी अगर बात की जाए पत्रकारिता में तो यह पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी के लिए समान रूप से ग्राह्य है। तो कहने का मतलब ये है कि चित्र देख करके उसमें जो संदेश है, उसकी जो भावनाएं हैं या उसका जो भावनात्मक अपील है वह हर कोई समझ सकता है। एक और महत्व होता है पत्रकारिता में फोटोग्राफी का, जैसे किसी घटना स्थल की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने में फोटोग्राफ जो होता है या तस्वीर जो होता है वो सक्षम होता है। क्योंकि जो तस्वीरें होती हैं, कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो हमारी मनस्थिति होती है, जो हमारी भावनाएं हैं, फोटोग्राफ जो होता है बिल्कुल हूबहू उसकी छाया प्रति होती है। तो किसी भी घटना स्थल की सच्ची तस्वीर अगर आपको समझनी हो तो उस घटना स्थल की तस्वीर को देखना बड़ा जरूरी होता है या उसकी फोटोग्राफ देखना बड़ा जरूरी होता है। और समाचार पढ़ने के लिए कई बार जो चित्र होता है या तस्वीरें जो होती हैं वह लोगों का ध्यान भी आकर्षित करती हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक अखबार है जो 20 पेज या 24 पेज या 30 पेज का अखबार है। जरूरी नहीं है कि उस 20 पेज में जितनी सूचनाएं छपी हुई हैं सारी सूचनाओं को आप पढ़ें या सारा समाचार आप पढ़ें। हम क्या करते हैं, अखबार के पन्ने को पलटते जाते हैं और जहां पे कोई आकर्षक तस्वीर हमें समझ में आ जाती है तो हम उसको जरूर पढ़ना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये भी होता है कि समाचार पढ़ने के लिए जो तस्वीर होता है वो लोगों का ध्यान भी आकर्षित करता है। तो ये पत्रकारिता में फोटोग्राफी का महत्व है। अब पत्रकारिता में फोटोग्राफी के महत्व की बात हम लोग करें तो फोटो पत्रकार के गुण और दोष को भी समझ लेना बड़ा जरूरी है। फोटो पत्रकारिता में फोटो पत्रकार जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो कि फोटो पत्रकारिता के उपयोगिता को बढ़ा सकता है या बढ़ाता है, या फोटो पत्रकार की क्वालिटी या गुण के आधार पे ही फोटो पत्रकारिता की एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि उसकी उपयोगिता जो है उस पर निर्भर करती है। अब फोटो पत्रकार, यहाँ पे दो शब्द आप देख रहे हैं, एक फोटो देख रहे हैं, दूसरा आप पत्रकार देख रहे हैं। फोटो के संदर्भ में मैंने कभी किसी सेशन में आपसे जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि ये एक मैकेनिज्म है जो साइंस बेस्ड है, विज्ञान पर आधारित है। और पत्रकारिता जो है यह आदमी की अपनी समझ पे निर्भर करता है। जो पत्रकार होता है उसकी अपनी समझ क्या है, उसकी अपनी विचारशीलता क्या है, उसकी अपनी क्रियाशीलता क्या है, इस पे निर्भर करता है। तो जब भी हम लोग पत्रकार की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार सिर्फ वही होता है जिसके हाथ में पेन होता है, जो स्टोरी को लिखता है, या जिसके टेलीविजन में जिसके हाथ में माइक हो वही पत्रकार है। उससे ज़्यादा उपयोगी या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो उस माइक के पीछे कैमरा जो ऑपरेट कर रहा होता है वह होता है, या जो आपके पास फोटो कैमरा है उस फोटो कैमरा को जो ऑपरेट कर रहा फोटोग्राफर होता है वह होता है। अब पत्रकारिता में वो फोटोग्राफी करता है, इसलिए हम उसको फोटो पत्रकार कहते हैं। फोटो पत्रकार के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो होता है तकनीकी दक्षता, जो हम लोग टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज की बात करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं फोटो पत्रकारिता की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से पत्रकार के हाथ में एक उपकरण है जिसके द्वारा वह तस्वीरें संकलित करता है या फोटोग्राफ क्लिक करता है। अब जिस फोटोग्राफ को वो क्लिक करता है उसके लिए जिस उपकरण का उपयोग करता है वह कैमरा होता है।
तो अगर तकनीकी दक्षता नहीं है, पत्रकार को कैमरे के बारे में सामान्य जानकारी नहीं है, उसकी तकनीकी जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। तो तकनीकी दक्षता जो है ये बड़ा ज़रूरी है। उसको लाइट प्रकाश की समझ होनी चाहिए, उसको कंपोजिशन जिसको हम लोग कहते हैं उसकी समझ होनी चाहिए, उसको कैमरे के बारे में जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं या जो तकनीकी पहलू है, वो चाहे अपर्चर की बात हो, शटर स्पीड की बात हो, या बाकी सारी जो तकनीकी जानकारी होती है एक कैमरा को संचालित करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर हम लोग विचारशीलता की बात करते हैं। विचारशीलता की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फोटोग्राफर या फोटो जर्नलिस्ट जो होता है, फोटो पत्रकार या फोटो जर्नलिस्ट जो होता है, उसके लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि वह जो कुछ भी तस्वीरें संकलित करने जा रहा है या जिस तस्वीर के माध्यम से पूरे विषय को वह पूरे विषय की व्याख्या करना चाहता है, उस तस्वीर को किस एंगल से कहां से लिया जाए तो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए विचारशीलता की बात करते हैं। किसी भी चित्र को संकलित करने से पहले उसको अलग अलग नजरिए से देख लेना, उसके महत्व को समझ लेना, उसको विचारशीलता के अंतर्गत समझते हैं। फिर हम लोग शोधशीलता की बात करते हैं। शोधशीलता रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है कि रिसर्च कितना है, शोध आप कितना करते हैं। किसी भी एक चित्र को संकलित करने से पहले या एक पिक्चर को क्लिक करने से पहले आप उसके बारे में कितना रिसर्च करते हैं, उसके भावनाओं के बारे में कितना रिसर्च करते हैं, कितना आप प्रकाश के बारे में रिसर्च करते हैं, कितना आप बाकी तकनीकी पहलुओं पे रिसर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जो कि फोटो पत्रकार के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग धैर्य की बात करते हैं। धैर्य, जिसको अंग्रेजी में पेशेंस हम कहते हैं, धैर्य बड़ा जरूरी होता है फोटो पत्रकार के लिए। तो विशेष रूप से बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वह मौके पे पहुंच जाए जहां पे कोई घटना घटी है और वो पहुंचते ही तुरंत फोटोग्राफी करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी घटना पे जब आप आए हैं तो पहले आपको पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए, पूरे विषय को समझ लेना चाहिए, पूरे टाइमलाइन को समझ लेना चाहिए, समयावधि को समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पिक्चर संकलित करना चाहिए या फोटो संकलित करना चाहिए। तो उसके लिए बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। फोटो पत्रकारिता की बात हो रही है, फोटो पत्रकार के गुण की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पत्रकारिता का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान्य जो सूचनाएं होती हैं वही पत्रकारिता में आती हैं। जैसे पत्रकारिता के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, उसके अलग अलग बीट्स होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं। अब कोई विज्ञान पर पत्रकारिता कर रहा है और विज्ञान में उसको कोई काम करना है, किसी चित्र की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फोटो पत्रकार में धैर्य नहीं होगा तो वह सही मोमेंट जो होता है, सही क्षण जो होता है, उसको वो मिस कर जाएगा और उस चित्र का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद फिर निष्पक्षता की बात हम करते हैं। निष्पक्षता तो सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि सिर्फ फोटो पत्रकार नहीं, किसी भी पत्रकार के लिए निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। वो चाहे अखबार का पत्रकार हो या रेडियो का हो या टेलीविज़न हो या फिल्मी पत्रकार हो या खेल का पत्रकार हो, किसी भी विषय का पत्रकार हो, उसके लिए निष्पक्षता बड़ा जरूरी होता है। निष्पक्षता इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सूचनाएं आप संकलित करते हैं, जो सूचनाएं आप प्रेषित करते हैं, उसका आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। अब अगर वहां पे आप कोई मैनिपुलेशन कर देते हैं, कोई काट छाट कर देते हैं, कुछ जोड़ तोड़ कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका गलत असर पड़ेगा जनता पर। और फोटो पत्रकार के लिए तो निष्पक्षता सबसे उपयोग जरूरी गुण इसलिए है क्योंकि फोटोग्राफ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया कि जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं उस पर आधा विश्वास करते हैं, जो हम सुनते हैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जो हम देखते हैं उस पर पूरा विश्वास करते हैं। तो अगर एक चित्र जो आप संकलित कर रहे हैं उसमें आप किसी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया आप अपना रखेंगे तो उसका असर बहुत ही भयावह और गलत हो सकता है। इसलिए फोटो पत्रकार का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी होता है। और ईमानदारी भी इसी निष्पक्षता से जुड़ी हुई बात है। ईमानदारी इसलिए है, कभी आप कोई ऐसी कवरेज कर रहे हों
जहां पे आपको लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों है, तो आपको उसमें एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आपको दोनों तस्वीरें प्रेषित करनी पड़ेंगी। कोई ऐसी तस्वीर आपको प्रेषित नहीं करना है जिसका भावनात्मक अपील ज़्यादा हो, कोई ऐसी तस्वीर आपको नहीं प्रेषित करनी है जिसको देख करके लोगों में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे इस तरीके की निष्पक्षता और ईमानदारी की बात जब हम लोग करते हैं, तो जब हम लोग किसी सोशल इशू पे बात करते हैं, रिलीजियस या धार्मिक मुद्दे पे बात करते हैं, या राजनीतिक मुद्दे पे बात करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इन दोनों गुणों को हम आत्मसात करें। तो ये तो एक हमने आपसे बात किया फोटो पत्रकार के गुण के बारे में। अब इसके बाद हमें आपसे बात करना है फोटो पत्रकारिता संबंधित शर्तें और कानून क्या हैं। फोटो पत्रकारिता की बात की जा रही है या फोटोग्राफी की बात की जाए, तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास मोबाइल में हमारे कैमरा है, हमारे पास SLR कैमरा है, फोटो कैमरा जिसको आप कहते हैं, या वीडियो कैमरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। भले ही मोबाइल आपने खुद खरीदा है, आप ये नहीं कह सकते कि मोबाइल हमने खरीदा है, हमारे मोबाइल में कैमरा है तो हम कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हैं या किसी का भी चित्र हम उतार सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोटोग्राफी की जब बात की जाती है, सिर्फ फोटो पत्रकारिता में ही नहीं, सामान्य रूप से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है, जहाँ पे उसकी अनुमति नहीं होती है, जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि फोटोग्राफी निषेध। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनुमति लेने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम लोग क्या है, मेट्रो में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, लोग बैठे हुए होते हैं, उसमें जनता होती है, कौन किस तरीके से खा रहा है, कौन कैसे है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस स्थिति में बैठा हुआ है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। अब आपको लगे कि कहीं कुछ आपको मनोरंजक या कुछ इंटरेस्टिंग बातें वहाँ पे मिल गई, एक तस्वीर आप क्लिक ले लीजिए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर लीजिए, तो हो सकता है उसका बुरा असर पड़ जाए, उस पर किसी के जीवन पे बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोटोग्राफी या फोटो पत्रकारिता संबंधित शर्तें और कानून की अगर हम बात करें तो इसमें विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। हालांकि समय इजाज़त नहीं देता कि हम बहुत विस्तार से आपसे इस विषय पर बात करें, लेकिन फिर भी जो एक सामान्य जानकारी है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूंगा। भारतीय संविधान में फोटोग्राफ और फोटोग्राफी संबंधित विषयों को कई अधिनियमों में उल्लेखित किया गया है। जैसे हम आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश जो है, इस देश का पूरा संचालन जो होता है वो संविधान के अनुसार होता है। हमारा अपना संविधान है, उस संविधान में जितने भी अधिनियम है उस अधिनियम में सारी बातें रखी गई हैं। हालांकि जब हम लोग पत्रकारिता की बात करते हैं तो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो कि अधिनियम 19A में आपने पढ़ा होगा या आप लोग उसके बारे में समझ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं आप तो उसको आप जा कर के पढ़ सकते हैं भारतीय संविधान में। लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की जो बात आपसे कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोटो पत्रकार हैं तो हम कहीं भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी की भी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं, बजाय इस बात पे विचार किए हुए कि जो फोटोग्राफी हम क्लिक करने जा रहे हैं या जिन फोटोग्राफ का उपयोग हम करने जा रहे हैं उसका असर जनता पर क्या पड़ेगा। तो इसलिए कुछ अधिनियम हैं जहां पे फोटोग्राफ या फोटोग्राफी से संबंधित विषयों पर आप जानकारी ले सकते हैं, उस पे मैं आपसे थोड़ा बहुत जिक्र कर देता हूं। जैसे प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 का है, इसमें भी जाकर के आप ये समझ सकते हैं कि फोटोग्राफी क्या है या फोटोग्राफी से संबंधित शर्तें और कानून क्या हैं। इसके बाद न्यायालय की अवमानना की बात की जाती है, यहाँ पे भी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आप विस्तार में समझना चाहें तो आप संविधान में जाकर के न्यायालय अवमानना का जो एक्ट है 1952 का, उसको आप देख सकते हैं। कॉपीराइट अधिनियम को आप देख सकते हैं, मानहानि के बारे में आप देख सकते हैं, आचार संहिता के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब मूल रूप से अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ सकते हैं
कि जो फोटोग्राफी या फोटोग्राफ से संबंधित अधिनियम हैं उसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार है। कुछ मामलों में फोटोग्राफी को दीवानी या आपराधिक कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। कुछ तस्वीरों को प्रकाशित करना गोपनीयता या अन्य कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त या कानून की बात की जा रही वो होता है सामाजिक समझ की बात होती है, अपने समझ की बात होती है और जनता के हित या सरोकार की बात होती है, जिसमें आपको ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ पे सार्वजनिक नैतिकता और बच्चों की सुरक्षा के हित में फोटोग्राफी को आमतौर पर प्रतिबंधित किया गया है, वहाँ पे आपको फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। तो ये तो शर्तें और कानून की बात हो गई। अंत में आज का जो सत्र है, एक अंतिम जो हमारा बिंदु है उस पे हम जिक्र करेंगे कि फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी साधन क्या हैं। उसमें आपको कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, लेंस की ज़रूरत पड़ती है, फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है, लाइटिंग उपकरण की ज़रूरत होती है, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया और ट्राइपॉड, मोनोपोड हो गया, कैमरा बैग, सफाई किट हो गया, लैपटॉप या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ये जो पूरा ज़रूरी साधन जो है, फोटोग्राफिक टूल्स जो है, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसको विस्तार में समझने के लिए अगले सत्र में हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे और डिटेल में विस्तार में इसको हम लोग समझेंगे कि कैमरा क्या है, कैमरे का क्या रोल होता है, कैमरे को कैसे हम लोग संचालित करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोग्राफी से रिलेटेड ज़रूरी साधन जो है उसके बारे में आगे चल के हम लोग जिक्र करेंगे। एक अंतिम जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए, ये संदर्भ ग्रंथ है जहाँ से हमने आपसे इस विषय पे चर्चा किया है। आप अगर और विस्तार में समझना चाहें तो इस संदर्भ ग्रंथ पे भी जाकर के आप इसको विस्तार में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फोटो पत्रकारिता के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।